हेलो दोस्तों, मैं विजीत कुमार। आप सभी लोग मेरे लास्ट वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने 100% की लगभग गेन की बात की थी। उस पोर्टफोलियो दिया था आप लोगों को, रेडीमेड एक कुछ शेयर का पोर्टफोलियो प्रोवाइड किया था। उसमें एक और शेयर इंक्लूड कर दीजिए, टेगा इंडस्ट्री का। इसके रिसेंट में रिजल्ट भी आए थे, लगभग अच्छा हर क्वार्टर लगभग अच्छा जा रहा है इनका, आगे भी अच्छा जाएगा। आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का बात करता हूँ। आप सभी लोग मुझसे परिचित होंगे, मेरा नाम अभिजीत कुमार है और आज मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जब इकोनॉमी में ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता है तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो हमारा इकोनॉमी बढ़ने लगता है। आप हमेशा देखना, जब सारे बैंक के इंटरेस्ट घट जाएंगे ना, घटने लगेंगे, उस समय आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंक्रीज कर देना। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप करोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर एब्जॉर्ब करोगे बाद में कर लेना फिर इन्वेस्टमेंट, है ना। मार्केट कहाँ जा रहा है पहले सीख लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। तो उन शेयर का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, जो सेक्टर मैं बोलूँगा आप लोग नोट डाउन कर लो। पहला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा सेक्टर है रियल सेक्टर, तीसरा जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ये हो गया सारा कुछ। अब देखिए, पहला सेक्टर बोला बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में कुछ शेयर आते हैं अच्छे अच्छे, HDFC बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो गए जैसे कि SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये सारे बैंक अच्छे हैं। ये सारे बैंक में आप किसी एक में निवेश कर सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो अगर सरकारी बैंक में करना है तो SBI बैंक, और प्राइवेट बैंक में करना है तो HDFC बैंक में आप कर सकते हैं निवेश, अच्छे रिटर्न पाने के लिए। दूसरा सेक्टर था हमारा ऑटो सेक्टर। तो इन सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में दो चीज़ आती है, 2 व्हीलर सेक्टर एंड 4 व्हीलर सेक्टर। 2 व्हीलर सेक्टर के साथ जाओगे तो आप हीरो मोटो आता है, TVS आता है, फिर बजाज ऑटो आता है। आप लेकिन अगर मुझसे पूछते हो किस में करना सही रहेगा, तो हीरो मोटो के साथ आप जाओ, जिसकी करंट प्राइस चल रही है कुछ लगभग 29,030 के आसपास चल रही है, और TVS की चल रही है 1340 लगभग, और बजाज ऑटो की चल रही है 4769 इसकी प्राइस चल रही है। अगर आप 4 व्हीलर सेक्टर में पूछते हो किस कंपनी के साथ हम जाएं, तो मारुति के साथ आप जा सकते हैं, जिसकी प्राइस चल रही है 9550। और अगर आप टाटा मोटर के साथ जाते हैं, जो कि एक ब्रांड डेवल कंपनी है, जैसा कि टाटा का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, और अगर आप इधर उधर नज़र घुमाओगे तो आपको टाटा की गाड़ियां तो दिख जाती है 4 व्हीलर में, है ना। तो मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है टाटा का। तो इसकी करंट प्राइस चल रही है 564। अब मैं आता हूँ रियल सेक्टर में। तो रियल सेक्टर जो है, तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, अच्छा निवेश कर सकते हैं। अच्छा आने वाला समय रियल सेक्टर का भी अच्छा से ग्रो हो रहा है, और फ्यूचर में भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। तो इसमें भी 3 शेयर लाया हूँ मोटा मोटी। पहले हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसकी प्राइस चल रही है 1434 रुपये, 1434। और सोभा जिसकी प्राइस चल रही है 529.55 चल रही है। और अगर आप एक अच्छे शेयर को उसको छोड़ना मत, DLF जिसकी प्राइस चल रही है 490। और अगर आप हमसे पूछोगे किसी एक शेयर में निवेश करने के लिए, तो DLF मैं बोलूँगा जिसकी प्राइस चल रही है 490। ये इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि इनके बैलेंस शीट बहुत अच्छे हो गए हैं, और फ्यूचर और बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आने वाले समय में DLF बहुत कमाल दिखा सकता है दोस्तों। ये समय राइट समय है DLF जैसे स्टॉक में निवेश करने का। और मैं जिन 3 सेक्टर के बारे में चर्चा किया, उन सेक्टर में भी आप निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, और निफ्टी फिर से अपना लॉन्ग टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ेगा। और निफ्टी बैंक लिख लो आप मुझे, 19,500 तक जाएगा निफ्टी। पहले तो 19,000 ब्रेक करेगा, फिर ना डाउन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा 2 जुलाई तक मैं थोड़ा बिजी हूँ, और फिर उसके बाद से वीडियो आएगी कंटिन्यूसली। ठीक है, बाय बाय।